अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के हमारे सबक का उन्वान है किताब की अहमियत और उसके पढ़ने के फ़ायदे। किताब की अहमियत। एक वालिद ने अपने बेटों को वसीयत करते हुए कहा, बेटों, बाज़ार में बस दो जगह ऐसी हैं जहां तुम खड़े हो सकते हो, एक खाना बनाने वाले के पास या फिर जिल्दसाज़ यानी जहां किताबें तैयार होती हैं उसकी दुकान पर। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, उन्होंने एक शामी शेख से एक किताब पढ़ी जिसमें गतफ़ान के कारनामे थे। एक जुमला ये भी था उस किताब में, कारनामे अब ख़त्म हुए, अब तो बस किताबों के कारनामे हैं। एक शख्स कहते हैं, जब मैं किसी किताब को मंगवाता हूँ और उसे अच्छा और मुफीद पाता हूँ तो तुम मुझे देखोगे कि पढ़ता हुआ ये देखता हूँ कि कितने वरक़ बच गए। ये डर रहता है कि किताब ख़त्म हो जाएगी और उसके फ़ायदों से मैं महरूम हो जाऊँगा। हाँ, अगर किताब बड़ी होती है तो मेरी खुशी का क्या पूछना, बस ज़िंदगी मिल जाती है। सबसे बुलंद, उम्दा और अरफा किताब अल्लाह की किताब कुरान है, जिसके बारे में वो ख़ुद फरमाता है, ये किताब यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है ताकि आप इसके ज़रिए लोगों को ख़बरदार करें और मोमिनीन को याद दहानी कराएं। आपका सीना इसके लिए बिल्कुल खुला होना चाहिए। सूरह नंबर 7 आयत नंबर 2। मुताले के यानी पढ़ने के फ़ायदे। 1, किताबें पढ़ने से वसवसे और रंज व तफक्कुरात दूर हो जाते हैं। किताबें पढ़ने से वसवसे और रंज और तफक्कुरात दूर हो जाते हैं। बातिल में पढ़ने से आदमी बचता है। नंबर 3, बेकार और गपबाजों से निजात मिलती है। 4, गुफ्तगू और बातचीत का तरीका आ जाता है, सलीका आ जाता है, ज़बान फसीह हो जाती है और गलतियां नहीं होती। 5, अक़ल बढ़ती है। किताबें पढ़ने से अक़ल बढ़ती है, दिल की सफाई होती है और जहन खुलता है। 6, इल्म वाफर हो जाता है, फ़हम को जिला मिलती है और मालूमात का ज़ख़ीरा बढ़ जाता है। 7, लोगों के तजुर्बों, हकीमों की हिकमत और उलमा के इस्तिंबात से फ़ायदा होता है। 8, अहले इस्लाम की किताबें पढ़ने से ईमान में इजाफ़ा होता है। अहले इस्लाम की किताबें पढ़ने से ईमान में इजाफ़ा होता है, क्योंकि किताब सबसे बड़ा वाइस, बेहतरीन अम्र नहीं करने वाला और सबसे मुअस्सर तंबीह करने का ज़रिया है। 9, किताब जहन को इंतिशार से, दिल को शिकस्त से और वक्त को ज़िया से बचाती है। 10, कलाम के फ़हम, मज़मून के ढालने और इबारत के मकसद तक पहुँचने, जुमला के मदलूल और हिकमत के असरार व रमूज़ समझने में किताब का मुताला रसूख पैदा करता है। बकौल शायर, सबसे बड़ी लज्जत मानी के फ़हम की लज्जत है। सबसे बड़ी लज्जत मानी के फ़हम की लज्जत है, न कि खाने पीने और एंडने की। अल्लाह हम सबको किताबें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। चंद किताबें जो आपकी इल्म व फ़हम में इजाफ़ा करेंगी, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले तो वो ये किताब है जो मैं पढ़ता हूँ, उसका नाम है गम न करें। गम न करें, यह अरबी की किताब है। ला तहज़न उसका उर्दू में तर्जुमा है, इंग्लिश में भी इसका तर्जुमा हुआ है डोंट बी सैड। और इनकी ये जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है डॉक्टर आइज़ अल करनी। आज के वक्त में सबसे बेहतरीन किताब
आज के पेंडेमिक में जहाँ वबा फैली हुई है, लोग डरे सहमे हैं, गमगीन हैं, उनकी नौकरियां जा चुकी हैं और डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन में से और गम से निकालने वाली एक बेहतरीन किताब, आपको सहारा देने वाली, गम न करें, ये एक है। दूसरी किताब मैं बताना चाहूँगा आपको, वो जो है शिव खेरा की है, इंग्लिश में किताब है यू कैन विन। बेस्ट सेलर किताब जो है, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, ये आपको इंस्पायर करेगी और मोटिवेट कर रखेगी और पॉजिटिव रखेगी। यू कैन विन, बहुत ही बेहतरीन किताब, हर घर में इसका होना ज़रूरी है। नंबर 3 मैं जो बताना चाहूँगा, 2 किताबें हैं और दोनों लेडीज़ सेक्शन के लिए है। एक है उर्दू में मिसाली औरत। ये मिसाली औरत जो किताब है, ये जो है डॉक्टर मोहम्मद अली अल हाशमी की किताब है। मिसाली औरत, कुरान और सुन्नत के आईने में। ये औरतों के लिए बहुत बेहतरीन किताब है। ज़िंदगी का सलीका, किस तरह सलीके से ज़िंदगी गुजारी जाए, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी किस तरह हमको अपनाया जाए, उसके ऊपर ये किताब है। इसका भी अपने हर घर में रहना बहुत ज़रूरी है और औरतों के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। इसी तरह एक इंग्लिश में किताब है औरतों के लिए, यू कैन बी द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। यू कैन बी द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, डॉक्टर आयद अल करनी की किताब है। बहुत बेहतरीन किताब और आज की जनरेशन के हिसाब से इंग्लिश में लिखी हुई है, उसका तर्जुमा किया हुआ है एक्चुअल में, और बहुत ज़बरदस्त किताब है। इसका भी पढ़ना ज़रूरी है औरतों के लिए। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़िंदगी किस तरह से गुजारे, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी पर एक किताब है अबू बकर जज़ायरी साहब की, मिनहाजुल मुस्लिम। इसमें इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी के ऊपर कुरान और सुन्नत की तालीमात बयान की गई है। और आपको और एक किताब बताना चाहूँगा, आज के पुरशिकवा दौर में जहाँ हसद, कीना, बुग्स वगैरह रहता है, उनसे बचने के लिए दुआओं की किताब, बेहतरीन किताब हिस्नुल मुस्लिम। इसका भी हर घर में होना बहुत ही आज की तारीख में ज़रूरी है। इसको आप लोग ख़रीदो और घर में पढ़ते रहो। सुबह शाम की रोज़मर्रा की दुआएं हैं और अपने, उसका नाम ही हिस्नुल मुस्लिम, यानी मुस्लिम का किला। और ये किताब के जो शेख हैं लिखने वाले, सईद बिन अली अल कहतानी। अब मैं बताना चाहूँगा आपको सीरत के ऊपर किताबें। उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतरीन किताब जो है सीरतुन नबी पर, तजल्लियात नबुवत। तजल्लियात नबुवत सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरी साहब की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, सीरत के बारे में पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है और आसान ज़बान में लिखी गई है, उर्दू में है ये। उसके बाद बहुत सारी सीरतों की किताबों में से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के ऊपर एक किताब है, डॉक्टर अली मोहम्मद बिन अल सल्लाबी की किताब। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीरत के ऊपर ये किताब है, उनके बारे में पूरी मालूमात दी गई है। अब आखिर में 2 किताबें रह जाती हैं, दुनिया की कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ की 2 जिल्दें हैं, ये मुख्तसर सही बुखारी है। इसका भी हर घर में रहना, उसको पढ़ना, ताकि आपको सही नॉलेज, सही तरीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन लेके जाने वाली किताब जो है वो सही बुखारी है। और दुनिया की सबसे नंबर 1 किताब जो है किताबुल्लाह, कुरान शरीफ, उसका तर्जुमा, और तर्जुमा में भी नंबर 1 पर ये है तफसीर इब्ने कसीर। कुरान शरीफ का तर्जुमा है ये, इसका भी हर घर में रहना मेरे ख़्याल से नहीं, तमाम उलमा के ख़्याल से या तमाम मुसलमान नेक मुसलमानों के ख़्याल से ये जो किताब है वह हर घर में रहना निहायत ही ज़रूरी है, तफसीर इब्ने कसीर, ताकि हम अल्लाह की किताब को अच्छी तरह से समझें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको किताबें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।